हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने टीडीएस की एंट्री अपनी टैली में किस तरह करेंगे। फ्रेंड्स ये एक मेरा बिल है, ये हमारे क्लाइंट है, उसने जो एक सर्विस परचेज करी है और ये सर्विस परचेज करने पर उसे किस अंडर में टीडीएस काटना पड़ेगा, किस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा, कितना टीडीएस जमा करना पड़ेगा, किस तरह टीडीएस की एंट्री होगी, किस तरह हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स हम आज के सेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स और स्किप ना कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा आज के टॉपिक पर। फ्रेंड्स जब भी हम कोई सर्विस परचेज करते हैं, फ्रेंड्स तो अगर उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये है 194C। अगर हम कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं फ्रेंड्स तो हमारा जो टीडीएस कटेगा वो सेक्शन 194C के अंडर में कटेगा। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, यदि कि हमारा कोई सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 रुपये या उससे ज्यादा हो जाए तो फ्रेंड्स हम टीडीएस काटने के लिए उस पार्टी का एप्लीकेबल हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। या फ्रेंड्स उसके एक बिल 30,000 ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि उसके बिल छोटे छोटे हो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 5,000। और वो जब हम उसको पूरा देखेंगे, जब उन सारे बिलों की वैल्यू टोटल एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि अगर उसका कोई एक बिल 30,000 की लिमिट को क्रॉस नहीं करता फ्रेंड्स, मतलब कि हम कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं फ्रेंड्स किसी भी चीज की और उसका एक बिल या तो 30,000 की लिमिट को क्रॉस कर जाए तो हम उसका टीडीएस काटने के लायबल होते हैं। लेकिन यदि उसका कोई एक बिल 30,000 की लिमिट को क्रॉस नहीं करता और उसके कई छोटे छोटे बिल मिलाकर 1 लाख की ट्रांजेक्शन को क्रॉस कर जाती है या 1 लाख हो जाती है तो फ्रेंड फिर हम उस पर टीडीएस काटेंगे। तो फ्रेंड 194C में टीडीएस दो तरह की इसकी लिमिट है, या तो सिंगल बिल, या तो जिससे हम सर्विस ले रहे हो उसका सिंगल बिल 30,000 का हो, या फिर उसके जब हम कई सारे बिल पूरे फाइनेंशियल ईयर के बिल जब भी उसके बिल फाइनेंशियल में 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हम टोटल अमाउंट पे उसका टीडीएस काटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स ये तो बात थी कि हम सर्विस के केस में कब टीडीएस काटेंगे और कौन से सेक्शन में काटेंगे। अब फ्रेंड्स दूसरा है कि इसकी कितना काटेंगे फ्रेंड्स, हम कितना काटेंगे। तो फ्रेंड्स यदि जो जिसका हम टीडीएस काट रहे हो वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो उसका 1% कटेगा और अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में 2% कटेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ में समझाया बस केवल कि सर्विस के केस में हम टीडीएस कौन से सेक्शन में काटते हैं, क्या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है और कितना काटते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बिल है मेरा, ये देखिए कॉस्ट ऑफ सर्विस हमने सर्विस परचेज की है इससे। ठीक है ये टोटल 1,23,094 की हमने जो है सर्विस परचेज करी है। और क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है फ्रेंड्स, ये कंपनी है तो कंपनी केस में देखो मैंने यहां बताया है यदि इंडिविजुअल एचयूएफ तो 1% काटेंगे और अदर देन इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल नहीं उसके अलावा 2% काटेंगे, क्योंकि ये कंपनी है तो इसके केस में हमारा जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2%। तो इसके लिए पड़ता है हमें टैली में कुछ पहले लेजर बनाने पड़ते हैं, तो मैंने इसको बनाए हुए हैं, मैं आपको एक बार अल्टर करके बता देता हूँ। ठीक है तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि हम अपनी टैली में टीडीएस की एंट्री को करना चाहते हो, शो करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो हमें F11 पर जाना है। और फ्रेंड्स F11 जाने के बाद में ये जो है फ्रेंड्स ये लिखा है अनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोट टीडीएस, इसको हमें यस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स और अब ये जब हम यस कर देंगे तो नहीं खुलेगा कंपनी टीडीएस डिडक्ट डिटेल, मतलब आपको जो टीडीएस काट रहा है, जो कंपनी टीडीएस काट रही है, जो पर्सन टीडीएस काट रहा है उसकी डिटेल यहां पर फिल करनी है। सबसे पहले इसने पूछा है टैन रजिस्टर्ड नंबर कि जो टीडीएस काट रहा है उसका टैन नंबर क्या है फ्रेंड, तो हम टैन नंबर डाल देंगे। टैक्स डिडक्ट एट कलेक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ पे टैन नंबर डाल देंगे। फिर कह रहा है कि डिडक्टर टाइप कि जो फ्रेंड दो होता है इसमें, एक डिडक्टिव एक डिडक्टर। डिडक्टर वो होता है फ्रेंड जो टीडीएस काट रहा है, डिडक्टिव वो होता है फ्रेंड जिसका टीडीएस कम काट रहे हैं।
तो यहां पर हमें जो डिटेल डालनी है वो टोटल और टोटल डिडक्टर की डालनी है, यानी कि जो टीडीएस काटने के लिए लायबल है या जो टीडीएस काट रहा है फ्रेंड्स। तो आपको डिडक्टर का टाइप बताना है। तो मेरे केस में फ्रेंड्स इंडिविजुअल, आपके केस में अगर कंपनी है कोई भी तो आप वो सिलेक्ट यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना करने के बाद आपको यस निकल जाता है और यहां पर ये टीडीएस इग्नोर ये एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ टीडीएस डिडक्शन, इसको यस करना। तो इतना करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। पहला काम फ्रेंड्स आपका ये होगा। फिर हमें कुछ लेजर बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको ऑल्टर करके बता देता हूं। सबसे पहले हम एक टीडीएस हम लेजर बनाएंगे एक टीडीएस का फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जो है दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। आप इसको जो है देखते हैं। तो मैंने अपना जो टीडीएस का नाम लिखा है वो बनाया मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में और इसको रखेंगे हम यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में लिखेंगे इसको टीडीएस। यहाँ पर टीडीएस का आपको ये जब भी ऑप्शन अलेबल होगा फ्रेंड्स, जब हम F11 में जाके टीडीएस के ओवर्स ऑप्शन को अनेबल कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जैसे एंटर मारोगे तो ये पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, कि आपका नेचर ऑफ पेमेंट कैसा है। तो फ्रेंड्स ये आपको बनाना होगा। यहीं पे मैं आपको ऑल्ट सी करके बताता हूं। तो यहां पर आपको ये यहां पर लेना है कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस है। ये फ्रेंड्स मैं बताता हूं ये कहां से बनेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा लेजर आपको बनाना है फ्रेंड्स दूसरा लेजर फ्रेंड्स आपको बनाना है उस एक्सपेंस का जो एक्सपेंस के लिए आप सर्विस परचेज कर रहे हो। तो जैसे कि मैं एक टीडीएस की खोल लेता हूं। मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं। पहला लेजर फ्रेंड्स आपको बनाया आपने टीडीएस का, एक लेजर बनाएंगे फ्रेंड्स आप एक्सपेंस का, क्योंकि मेरे केस में फ्रेंड्स जो हम ये आपको मैंने बिल दिखाया है ये एक थर्ड पार्टी है और इसको हम जो मेरे यहाँ लड़के काम करते हैं उनकी सैलरी में इस कंपनी को देता हूँ और फिर वो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक तरह से फ्रेंड्स मैं इनसे एक तरह से आप कहते तो मैन ऑफ पावर का मैं बिल ले रहा हूँ या सैलरी का ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सैलरी दिखाया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, तो आप उस एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे जिस एक्सपेंस के तहत या जिस एक्सपेंस के रिगार्डिंग आप सर्विस को परचेज कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट को हायर कर रहे हो। तो इसको मैंने बनाया है फ्रेंड्स सर्विस के अंडर बनाया। जो एक्सपेंस बनाओगे वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और यहां पर आपको ये जो ऑप्शन आएगा नीचे इज टीडीएस एप्लीकेबल, इसको आपको एप्लीकेबल करना है फ्रेंड्स। और यहां पर फ्रेंड्स जब आप इसको एप्लीकेबल कर दोगे तो नेचर ऑफ पेमेंट जो आपका नेचर पेमेंट यहां पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, आपको नया बनाना है। मैं ऑल्टर करके आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये नेम पूछेगा, तो नेम आपका क्या है फ्रेंड्स 194C कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस है। आप जो रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है फ्रेंड्स। फिर पूछेगा ये सेक्शन कि किस सेक्शन के अंडर में आता है। तो जो ये 194 जो हम सर्विस परचेज कर रहे हैं वो 194C में आएगा। इसके अलग आप कोई दूसरे सेक्शन में काट रहे हो टीडीएस तो फ्रेंड्स आप वहां पर ये रख सकते हैं। फिर ये पेमेंट कोड पूछ रहा है तो 94C रहेगा इसका और ये आपका यहां पर भी 94C रहेगा। अब ये कह रहा है रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF विद पेन 1% और रेट ऑफ डिडक्टिव टाइप रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप 2% विद पेन। ठीक है फ्रेंड,
तो इसने यहाँ पर ये विदकान पूछा, तो हमने जो रेट थे 1% 2% भर दिया, और नीचे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड और एक्सपेंसिव लिमिट, तो हमने यहाँ भर दिया 1 लाख। इसको करके सेव निकल जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एक जो लेकर हमें CGST और SGST के बनाने हैं, आप क्या बने हुए होंगे या आप नए बनाना चाहते हो, या बने हुए तो उसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें नीचे जाके, ऊपर आप ऐसे रहते, नीचे जाके यहाँ पर आएगा ये आपका इज TDS एप्लीकेबल, तो इसको आपको एप्लीकेबल रखना है GST में, यदि आपके बिल जो आप बिल परचेज कर रहे हो, जो आप सर्विस परचेज कर रहे हो, उसमें TDS लगा है तो फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो यहां पर आपको एप्लीकेबल रखना है, और नेचर ऑफ पेमेंट वही आपको जो आपने TDS कॉन्टैक्ट सर्विस वाला रखा है वही आप रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। और फिर आपका आएगा एडजस्टमेंट करना, फिर आपको एक लेजर बनाना है फ्रेंड्स उस पार्टी का जिससे आप सर्विस परचेज कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे केस में एक ये टीम लीड के नाम से है, और मैंने संडे क्रेडिटर में डाला हुआ है। तो जहां पर जो आपको करना है, मेन जो करना है, ये TDS डिडक्टेबल, इसको यस करना है। फिर ये नीचे पूछेगा डिडक्टिव टाइप, कि आपका डिडक्टिव टाइप क्या है। तो फ्रेंड्स ज्यादातर जो केस में होता है वो कंपनी रेजिडेंसी होता है। अगर आपके केस में ऐसा हो कि कंपनी नो रेजिडेंस हो तो आप वो रखते हैं, लेकिन 99% ज्यादातर जो रियल केस में होता है वो आपका कंपनी रेजिडेंसी होता है। फिर ये तीसरे नंबर पूछ रहा है डिडक्टर TDS इन सेम वाउचर, तो यस, हमें जो TDS डिडक्ट करना है सेम वाउचर भी करना है। और यहां पर आप अपनी जो आपने नेचर टाइप बनाया था उसको 194C को सेलेक्ट कर लोगे, और यहां पर इसको यस करोगे, और यहां पर इंटरनेट को यस करोगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें मेन काम है फ्रेंड्स, जब हम इस अपनी उस पार्टी का लेजर बना रहे हैं जिससे हम TDS सर्विस परचेज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें पैन नंबर डालना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि पैन नंबर डालेंगे तभी ये उसके अकॉर्डिंग 1% या 2% काटेगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये ज्यादा काट लेगा। तो यहां पर पैन नंबर डालना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर ये गलत कलेक्शन कर देगा। तो इतना करके फ्रेंड्स हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हमारे जो हमारे लेजर थे वो हमारे बन जाएंगे। एक बार मैं आपको बिल की एंट्री करके दिखा देता हूं कि हमने बिल की एंट्री किस तरह करनी है। तो मैं आज की डेट ले लेता हूं फ्रेंड्स, F12, आज तारीख है फ्रेंड्स 21/12, और सबसे पहले आप एक्सपेंस, जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, मैं सैलरी के रिटर्न मैंने बनाया है, आपके अगर आप जो भी आपने बना हुआ एक्सपेंस, आप अपने उस एक्सपेंस का नाम लिख लीजिए। मेरे जो एक्सपेंस हो रहा है वो सैलरी के रिगार्डिंग हो रहा है, या मैन्युअल पावर मैं इसको कह सकता हूं फ्रेंड्स। तो मेरा टोटल सब टोटल कितना आ रहा है 123,094 123,094.18, इतना हो गया फ्रेंड्स मेरा ये सैलरी। अब इस पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं CGST और SGST, मेरे को वो भी क्लेम करने हैं, क्योंकि और वो मेरा है 11,078.48 11,078.48, और SGST भी मेरा इतना ही होगा फ्रेंड्स। तो 11,078 पॉइंट, ये 11,078 11,078 11,48, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां हम लेंगे टीम लीज, अपने पार्टी का नाम रीड कर देंगे, पार्टी का नाम। अब ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहां पर पार्टी का नाम दिया तो इसमें मेरा इतना काटा, और मेरा ये TDS अगर मैं आपको यहां पर दोबारा से करके दिखा देता हूं, ये शायद आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां तक क्लियर हो गया फ्रेंड। अब यहां मैं क्रेडिट लूंगा टीम लीज, टीम मतलब आपको उस पार्टी का नाम लेना है जिससे आप सर्विस परचेज कर रहे हो। तो अब यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां एकदम कमाल की चीज है फ्रेंड्स, ये देखिए इन तीनों का टोटल मेरा आ रहा है 145,251.14, और यहां पर मेरा इसने ऑटोमेटिकली कितना किया 142। तो अगर मैं इसमें से ये घटा के देखता हूं फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, इसको कैंसिल। अब जो नेक्स्ट स्टेप मेरा है, जो नेक्स्ट स्टेप मेरा है TDS और कॉन्टैक्ट सर्विस, तो इसने देखिए इसका 2% काट दिया है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, 145,215 गुना 0.002,
123094 गुना 0.02, देखिए फ्रेंड 2462 रुपए इसने, क्योंकि मेरे जो टीडीएस कटेगा वो किस पे कटेगा फ्रेंड्स, इस अमाउंट पे, टैक्सेबल अमाउंट पे, जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटेगा फ्रेंड्स, मेरा इस अमाउंट पे कटेगा। ठीक है, तो इसने, अब मैं दोबारा दिखाता हूं, मेरी अमाउंट है ये वाली, तो 123094.18 गुना 0.02, क्योंकि ये मैं एक कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी का मैं दिखा देता हूं किस तरह मैंने कंपनी, ये देखिए, जब आप इसका ये देखोगे पैन नंबर, तो इसका चौथा अक्षर सी है, सी फॉर कंपनी। तो कंपनी के इसमें कितना करता है फ्रेंड्स, 2%। तो इसका जब मैं 2% करूंगा तो कितना आ गया, 2461 रुपए, यानी कि 2461 रुपए इसने ऑलरेडी अपना टीडीएस काट दिया ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपनी एंट्री करेंगे टैली में कि हमारा टीडीएस ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी के साथ कट जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अपनी टीडीएस की एंट्री 194C के अंडर में किस तरह करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक फ्रेंड्स